प्रभु में प्रियो, आज के दिन फिर से प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम आपस में फिर से बातचीत कर सकें, इसलिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित और सामर्थी नाम में अभिवादन करती हूँ। और पिछले समय में जिस विषय को हम देख रहे थे, विवाह के विषय में, उसको हम आगे आज देखेंगे। और विषय में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपका वचन कहता है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वबुद्धिमान और सर्वसिद्ध परमेश्वर हैं। और आपका वचन ये भी कहता है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। इसलिए आज के इस समय में प्रभु अपनी सिद्धता की ओर लेकर जाने के लिए आप हमें फिर से एक अवसर दिए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम के लिए जो सब नामों में ऊंचा है, धन्यवाद देते हैं जिसमें प्रधानता और अधिकार का वो शिरोमणि है। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सामर्थी लहू के लिए, जो आज भी विश्वास करने के द्वारा काम कर रहा है प्रभु, और हमें धर्मी ठहरा रहा है, आने वाले क्रोध से बचा रहा है। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सामर्थी वचन के लिए कि स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु आपके वचन की बातें बिना पूरा हुए न टलेंगी। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है और जिसने अब तक हमसे प्रतिज्ञा की कि हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में वो कायल करे और सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करे, आने वाली बातों को हम पर प्रकट करे, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुने वही हमसे कहे, और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने दे। इसलिए पवित्र आत्मा, आज के दिन हम फिर से आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस सुंदर अवसर के लिए हृदय से धन्यवादी हूँ, क्योंकि जो बातें छिपी हैं वो आप हमें प्रकट करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, विश्वास से आपकी पवित्र उपस्थिति को हम ले लेते हैं और सुनने वालों के हृदय में आपका वचन भले मन में संभाला जाए और एक निश्चित समय में फलवंत हो, इस बात की हम मांग करते हैं प्रभु। इस बात को हम चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब हम दाहिने बाएं मुड़ते हैं, आपका वचन कहता है कि मार्ग ही इसी पर चल। सो प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक की सहायता करें, बोलने के लिए प्रबल वचन दीजिए, जिस प्रकार रखना चाहिए उस प्रकार रखने में सहायता करिए, क्योंकि आपने हमें जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत बनाया है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ा और मांग लेते हैं, आमीन। जिस विषय को हमने उस दिन पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विवाह क्यों परमेश्वर के सामने, परमेश्वर क्यों विवाह को इतना महत्व देता है अपने वचन में, और उसी विषय को हम आगे देखेंगे। पिछले वाले एपिसोड में मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि सेपरेशन ना हो, मैरिटल सेपरेशन ना हो। इस बात को क्यों परमेश्वर चाहता है, इस बात को मैंने बार बार आपके सामने रखा। और आज हम देखेंगे कि वो 5 मंत्र कौन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में विवाह के जिस बंधन में हम हैं उसको कैसे हम बचाए रख सकते हैं, और परमेश्वर का वचन कैसे हमारी सहायता करता है इस विषय में कि हम एक दूसरे से अलग ना हों। और आइए अपन देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। तो सबसे पहले जो पहला मंत्र है, जो पहला पॉइंट है, वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर होम। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में देखेंगे तो हम कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे, कभी भी अलग होने का तो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए क्यों ये ज़रूरी है, इससे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि ये पति पत्नी दोनों के जीवन के लिए है। और हो सकता है आपके पास ये प्रश्न हो कि अगर मैं अकेली हूँ तो मेरा पति इस चीज़ को नहीं करे तो, और पति यदि कहे कि मेरी पत्नी इस चीज़ को नहीं मानती, मैं अकेले कैसे करूँ। तो परमेश्वर के वचन के लिए इस विषय के लिए भी उत्तर है। जैसे पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय, 1 Corinthians chapter 7, फर्स्ट Corinthians chapter 7 16 वर्ष बोलता है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। यहाँ पर पौलुस ने कलीसिया को इस बात को दिखाया कि अगर मान लो ऐसा होता है कि पति विश्वासी है और पत्नी अविश्वासी है,
या पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है, तो कैसे यह संभव होगा? तो परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि यह संभव है। यदि हम इसको 13 पद से यदि पढ़ें तो परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो वह पवित्र है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि अलग हो तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। पर यहाँ पर एक बात है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमको अलग होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको साथ रहने के लिए बुलाया। और इसलिए अगर पति विश्वास करता है और पत्नी विश्वास नहीं करती, तो चूंकि अब हम ये जान चुके हैं कि हम अकेले अगर अलग होते हैं तो परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है, परमेश्वर इस चीज़ से घृणा करता है, तो हम प्रयास करेंगे कि किसी तरह हमारे पति का उद्धार हो जाए। और यदि पति इस बात को नहीं पत्नी अगर इस बात को नहीं मानती, तो पति भी इस बात को कर सकता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़ा रहे। और इन जो विषयों को, जिस बात को आज हम देखने जा रहे हैं, यदि इस विषय में अगर वो खड़ा रहे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वो परिवार बचाया जा सकता है। मेरी शादी को अभी 30वां साल चल रहा है, और इन 30 सालों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इन बातों के द्वारा हमारी सहायता की है कि हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आई हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। बहुत सी स्थितियों में हमें संभलना पड़ा है। कई जगह ऐसा समय था जहाँ पर हम कह सकते थे या हम सोच सकते थे कि हम अलग हो जाएं, पर जब परमेश्वर का वचन जब बात करता था ना, तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये काम सही नहीं है। और पवित्र आत्मा इस बात के लिए उभारता था कि नहीं, इस काम को हमको नहीं करना है। जिन बातों को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा और अप्लाई किया, उसी बात को आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं अनुभव नहीं करूँ तो मैं आपको बांटूंगी तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक स्थितियों में मैंने देखा है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा और यीशु का लहू और यीशु का नाम हमारे परिवार को संभालने के लिए खड़ा है। हम अकेले नहीं हैं। यदि पत्नी कह रही है कि मैं अकेली हूँ, तो वो अकेली नहीं है, क्योंकि यीशु का नाम, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन निरंतर हमारे साथ है। और यदि पति कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, तो वो अकेला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब मेरे जीवन में स्थितियाँ आ रही थी, तो मैं एक बात प्रार्थना करती थी कि प्रभु, आपने तो एक आत्मा पिलाया है। जिस आत्मा से आपने मुझे बनाया है, उसी आत्मा से आपने मेरे पति के जीवन को बनाया है। तो जो बात आप मेरे से कर रहे हैं, जिस बात के लिए सुधार मुझे रहे हैं, वो चीज़ मेरे पति को भी पिंच करना चाहिए। वो चीज़ पवित्र आत्मा के थ्रू मेरे पति से भी बात करना चाहिए। और ये काम मैंने होते देखा। इसलिए आज के दिन मैं आपसे कह सकती हूँ कि जिस बात को मैं आज के दिन आपसे शेयर कर रही हूँ, वो काम करता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी 24 उसकी 24 अध्याय उसका 35 वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। भजन संहिता उसका 146 बोलता है कि स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाला है, और वह उसका वचन वह सदा काल से अपने वचन को पूरा करता आया है। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थी है, और जिस वचन को उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा, क्योंकि जैसा हमने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु उसके वचन की बातें नहीं टलेंगी। तो आइए अपन देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे परिवार को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहता है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस जो है वो हिब्रू में उसका ट्रांसलेशन है फेस, मतलब परमेश्वर का मुख। इसलिए मूसा प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका।
और जब परमेश्वर ने आशीष देने की बात की तो उसमें भी बोलता है कि अनुग्रह करे, अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए। मतलब मेरे जीवन के लिए भी और दूसरों के जीवन के लिए भी जब परमेश्वर ने याजकों को आशीष देने की सेवा की तो उसमें बोला कि परमेश्वर का मुख का प्रकाश तुम पर चमके। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो एक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा पिछले बार कि पहला विवाह परमेश्वर ने कराया, तो परमेश्वर की उपस्थिति के बिना एक परिवार संभाला नहीं जा सकता टूटने से, और यदि टूट गया है तो फिर से जुड़ सकता है। जैसे मैं एक गवाही दूं, अभी आपको बताऊं कि एक परिवार था जिसने 2017 में एक दूसरे से अलग होने का निर्णय किया, और मुझसे वचन से बात हुई उसकी और उसकी पत्नी से, और मैंने उससे कहा कि जब तुमने सुख में अपने पति का साथ दिया है तो दुख में भी अपने पति का साथ दो, क्योंकि उसके पति के ऊपर बहुत सारे कर्ज हो गए थे और लेनदार उसको बहुत तंग कर रहे थे। पत्नी को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, तो वो बहुत दुखी हुई और उसने निर्णय लिया कि उसके 2 बच्चे हैं और उसने निर्णय लिया कि मैं अलग हो जाऊं। और 2017 में वो अलग हुई, और 2017 और 19 के बीच में बहुत सारी स्थितियाँ उसके परिवार में, उसके जीवन में आई। पर चूँकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में काम कर रही थी, तो 2019 में उसे लगा कि वो मुझसे बात करे, और इस बीच उनका डिवोर्स हो चुका था, वो अलग अलग हो चुके थे। पर जब परमेश्वर के वचन ने उनके जीवन से बात की, आपको मालूम, उन्होंने फिर से विवाह कर लिया। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन काम करता है। इसलिए मैंने पिछली बार कहा कि बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे अनुग्रह किया प्रभु ने कि मैं आपके परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को बोलूं, और मैंने परमेश्वर के वचन को काम करते हुए देखा, परिवारों को टूटने से बचने से और टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ते हुए। और इसलिए इस विषय के लिए प्रभु ने मुझे उबारा, और इसलिए बार बार मैंने पिछले वाले जो वीडियो में मैंने बार बार कहा कि विवाह परमेश्वर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हर एक के अंदर ये बात चली जाए और वो परिवार जिनके जीवन में ये स्थितियां हैं, जो इस स्थितियों से गुजर रहे हैं, वो स्थितियों से छूट जाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो मैंने बताया, जैसे कि हिब्रू का ट्रांसलेशन, प्रेजेंस में हिब्रू ट्रांसलेशन है, उसका मतलब है फेस। और यदि हम देखें वो फेस के बारे में तो बोलता है क्लोज एंड पर्सनल एनकाउंटर विद द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर के साथ एकदम निकटता में, है ना, और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। तो अगर एक नहीं है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कुछ समस्या नहीं है। अगर एक कर रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि 2 भी है ना, तो दोनों को पर्सनल फेलोशिप की जरूरत है, परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशनशिप की जरूरत है, हर एक को व्यक्तिगत रीति से। और इसीलिए जब एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाएगा, जैसे मैं अपने पति के साथ, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है और मेरे पति का परमेश्वर के साथ संबंध है, तो हम दोनों के बीच में जोड़ने वाली कड़ी कौन है? परमेश्वर। और इसलिए पिछले बार अपन ने देखा था कि जो डोरी 3 तागों से बड़ी रहती है वो आसानी से नहीं टूटती। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवारों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आए कैसे? हम कैसे अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकते हैं? तो सबसे पहले है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने घर में लाने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है भजन संहिता, उसका 29, भजन संहिता साम 29, भजन संहिता उसका 29 अध्याय, भजन संहिता उसका 29 अध्याय, उसका 3 पद। यहाँ पर बोलता है कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। इंग्लिश में बोलता है वाटर, जल, बहुत सारे जलों के ऊपर परमेश्वर रहता है। अब जल क्या है? परमेश्वर का वचन। जितना ज़्यादा आपके घर में परमेश्वर का वचन रहेगा उतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में रहेगी। और आपको मालूम कि जब आप
परमेश्वर के वचन को अपने घर में बोलेंगे ना, चाहे आप अकेले हों, चाहे आप साथ में हों, यदि साथ में संभव है तो साथ में बोल सकते हैं, यदि अकेले हैं तो आप अकेले बोलें, और परमेश्वर का वचन उस स्थान पर काम करेगा। क्योंकि जो साउंड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती ध्वनि, और इसलिए जितना ज़्यादा हम ध्वनि को बोलेंगे वो वायुमंडल में घूम के रहती है, वो ख़त्म नहीं होती, वो कभी मरती नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को बोलते रहेंगे वो काम करता है। यहाँ पर एक मैं उदाहरण, एक गवाही आपके साथ बांटूंगी। एक जिस घर में हम शायद 15 साल तक रहे, जिस घर में, वहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के वचन को बोलने की दया मिली कि मैं लगातार परमेश्वर के वचन को हम बोलते रहे। और आपको मालूम, जब उस घर में जो व्यक्ति रहने आया उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, परमेश्वर का वचन उससे बात करने लगा, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए उसकी आत्मा जो है इतनी प्यासी हो गई कि मुझे कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और परमेश्वर उनसे बात करने लगा। तो जब इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो मैं ये कह रही हूँ ना, वो लिटरली परमेश्वर का वचन काम करता है, और जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो चीज़ मैंने महसूस की है, उन्हीं चीज़ों को मैं बांट रही हूँ आपसे, उन्हीं चीज़ों को मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन होगा, जैसे उत्पत्ति उसके 1 अध्याय में जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन होगा उतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, और उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखेंगे, अपने परिवार को टूटने से बचते हुए देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनसे बात आपस में आपके साथ रहने वाले साथी के लिए और आपके जीवन से, दोनों के जीवन से परमेश्वर बात करेगा अपने वचन के माध्यम से, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। प्रार्थना जो है उसमें हम अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, पर जब वचन बोलते हैं तो परमेश्वर अपनी बात हमारे सामने रखता है। तो जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन होगा, जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 29 अध्याय में, कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। तो जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन होगा उतना ज़्यादा परमेश्वर के शब्द को आप अपने जीवन में सुनेंगे। मैंने सुना है, आप भी सुनेंगे। दूसरी चीज़, परमेश्वर का वचन बोलता है कि भजन संहिता उसका 22 अध्याय, भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 पद बोलता, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर अपनी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। तो जितना ज़्यादा हम स्तुति करते हैं उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उस सिंहासन को तैयार करते हैं। अब आपके पास प्रश्न हो सकता है, यदि आपने पहले सुना होगा हमें तो इस बात को आप जानते हैं, पर फिर से मैं इस बात को कहूँ कि स्तुति वो है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, इस बात को बोलना। तो जितना ज़्यादा हम इस बात को बोलेंगे कि परमेश्वर कौन है, जब परमेश्वर के नामों को हम लेंगे, है ना, और जब हम परमेश्वर ने क्या किया है, आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, और प्रेजेंट में परमेश्वर क्या कर रहा है, और फ्यूचर में परमेश्वर क्या करने वाला है, इस बात की घोषणा करना ही स्तुति है। और ये तीनों चीज़ें ही इस किताब में आपको मिलती हैं। बहुत सारी पुस्तकें इस पृथ्वी पर हैं, पर इस पुस्तक के अलावा कोई पुस्तक आपको ये नहीं बता सकती कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। पर केवल यही पुस्तक है, यही वचन जो बाइबल जिसको बोला जाता है, क्योंकि ये 66 पुस्तकों का संग्रह है, इसलिए इसे बाइबल कहा जाता है। और इसी में आप और मैं पाते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा। तो जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को स्तुति के माध्यम से, जैसे परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, इस बात को जब हम बोलते रहेंगे तो हम एक सिंहासन को तैयार करते हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में आती है।
और जब परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी तो वहाँ पर शैतान काम नहीं कर सकता, क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में कब काम किया? जब ना तो वहाँ परमेश्वर था और ना वहाँ आदम था। परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है, ये हम जानते हैं, पर वहाँ पर परमेश्वर इस बात को सिखाने के लिए दिखा रहा था कि वहाँ पर जब परमेश्वर की का एब्सेंस रहेगा, परमेश्वर जब जहाँ पर नहीं रहेगा और वहाँ पर उसका सहयोगी भी नहीं था, तब पिछले समय में हम देख चुके हैं कि आदम के साथ हवा यदि रहती साथ में तो नहीं होता, पर जब नहीं था तो वो अकेले पा करके उसने क्या किया? बहकाया। तो परमेश्वर की उपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को हम लाने का प्रयास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब परमेश्वर का वचन का मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं। जिस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधी कर दिया है ना, वो खुलने लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब परमेश्वर की महिमा की प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से हमारे जीवन के लिए प्रकाशित होती है। यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्यों यीशु मसीह है? क्योंकि यदि हम पढ़ें यूहन्ना उसका 1 अध्याय 14 पद, वहाँ पर बोलता है कि और वचन देह धारण किया, हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। तो जब परमेश्वर के वचन को हम बोलते रहेंगे, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवार में आएगी और तब शैतान वहाँ पर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। और इस प्रक्रिया के कारण से, इस काम के कारण से, जब हम बार बार परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में लाएंगे तो हम देखेंगे कि आपसी बंधन, आपसी जो विचार है हमारे सेपरेशन के, वो भी खत्म होते चले जाएंगे और हम सोचेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम चाहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, और हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छा है, वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाएगा। और तब हमारे परिवार में अलगाव तो ला ही नहीं सकता शैतान। दूसरी चीज़, पहला हमने देखा परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरा है बच्चों के समान बनना, बिकम लाइक चिल्ड्रन, बच्चों के समान, बच्चों के जैसे बनना। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ बच्चों के समान बनना? क्योंकि बच्चों के पास एक स्वभाव होता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम मत्ती की किताब मैथ्यू चैप्टर 18 मैथ्यू चैप्टर 18 वहाँ पर 4 वर्स बोलता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने बालक को सामने खड़ा किया और बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक व्यक्तिगत जीवन के लिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम बालक के समान न अपने आप को बनाए, बालक के समान न फिरो। तो बालकों के पास एक क्वालिटी होती है, वो ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, वो लोगों के ऊपर विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। वो बोलना चाहिए ब्लाइंड फेथ रहता है उनके पास, वो कुछ नहीं समझते। जैसे एक पिता जो है जब अपने बच्चे को ऊपर उछालता है तो बच्चा बड़े आसानी से, उसको पता है कि मेरा पिताजी जो है वो मुझे पकड़ लेगा। वो तब भी खुश होता है, वो फिर भी हंसते रहता है, वो जोर जोर से खिलखिला के हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका जो डैडी है वो तुरंत उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो उसके पास एक क्वालिटी होती है, वो है ट्रस्ट जल्दी करता है। दूसरा, वो लोली रहता है, मतलब एकदम नम्र बनने के लिए तैयार होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप नीचे बैठा दो, जहाँ कर लो, जैसा कर लो उसके साथ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़, उसके पास एक क्वालिटी रहती है, वो लविंग होता है। वो जल्दी से उन लोग क्या करते हैं? फ्रेंडशिप बना लेते हैं, जल्दी से उन लोग दोस्त बना लेते हैं। माँ बाप लड़ेंगे बच्चों के कारण से, पर बच्चे वहाँ जाके दोबारा मिल लेते हैं। और चौथा, पहला हमने देखा कि वो जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। दूसरा, वो बहुत नम्र होते हैं, तुरंत भूल जाते हैं कोई भी चीज़ को, मतलब
जैसा आप उसके साथ जिस स्थिति में उनको रखो वो रहने के लिए तैयार होते हैं। और तीसरी चीज़ है उनके पास वो बहुत प्यार करते हैं। किसी जिसको वो प्यार करते हैं उसके बिना वो रह नहीं सकते, उनकी एक खासियत होती है। माँ से प्यार करते हैं, माँ के बिना नहीं रह सकते। पिता से प्यार करते हैं, पिता के बिना नहीं रह सकते। और फिर उसके पास वो क्षमा करने की उनके पास प्रवृत्ति होती है, वो बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, क्षमा कर लेते हैं। ये उनका स्वभाव होता है बच्चों का। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार में एक पति और पत्नी का जीवन बालकों के समान हो। बालकों के समान क्यों? ताकि हम पूरी रीति से प्रभु के ऊपर डिपेंड हो जाए, हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाए कि प्रभु मेरे बस का नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकते हो वो केवल आप कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ कर सकते हो केवल आप कर सकते हो। ये टोटली परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाना, ये बच्चों का स्वभाव है। जिस भी दशा में रहें उस दशा को स्वीकार करना, ये बच्चों का स्वभाव है। बहुत एक दूसरे से प्यार करना, ये बच्चों का स्वभाव है। और बहुत ज़्यादा वो क्षमा करके एक दूसरे से मिल लेते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अभी किसी ने मुझे मारा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप ने उनके साथ माँ बाप उनको पिटाई लगाते हैं, वो फिर भूल जाते हैं और तुरंत आके अपनी मम्मी के पास आके बैठ जाते हैं, मम्मी से मिल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। पर हमारा स्वभाव क्या है? जस्ट अपोजिट। जैसे कि हम जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते। हमारा अपना अहम, हमारा अपना ईगो हट होता है यदि हम किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश करें तो। क्योंकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा अपना कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि नहीं मैं कर लूँगा, या मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। और हम हर एक दशा में रहने के लिए तैयार नहीं होते, और हम प्यार करने में कंजूसी करते हैं। और चौथा जो है, हम जल्दी से क्षमा नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छा वर्णन परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 131 अध्याय। भजन संहिता उसका 131 अध्याय। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा भी मन रहता है। उसके अपने कोई विचार नहीं होते। माँ ने छुड़ा दिया, अब आपको यहाँ से दूध नहीं मिलेगा, मतलब वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कुछ दिन जिद करेगा, जैसा भी करेगा, पर वो शांत हो जाता है, वो मानने को विवश हो जाता है। पर हम अपने विवेक में, अपने कॉन्शियस, हम अपने आप को शांत नहीं कर सकते। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी बातें, हमारा जो है घमंड, हमारा जो गर्व है, क्योंकि हम अपने मन और अपनी दृष्टि में घमंड से भरे हुए रहते हैं। तो जहाँ एक परिवार में घमंड, हमारी दृष्टि में और हमारे मन में, हृदय में, मेरा मैं, जब तक हमारा मैं रहेगा, एक परिवार कभी भी एक साथ रहना उनके लिए संभव नहीं है। हम एक दूसरे से झुकना नहीं चाहते, हम एक दूसरे से जल्दी से मिलना नहीं चाहते, हम एक दूसरे से सॉरी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि यदि सॉरी बोलेंगे तो फिर हम छोटे हो जाएंगे। आपने बच्चों को देखा, कभी आप बोलते हो कि दोनों झगड़ा कर लेंगे, मान लो दो बच्चे हैं आपस में झगड़ा कर लिया, आपने बोलेंगे चलो सॉरी बोलो, वो तुरंत सॉरी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, उनके अंदर घमंड नहीं है, उनकी दृष्टि शुद्ध है, उनका मन शुद्ध है।
और इसलिए उनका ईगो की तो बात ही नहीं वो सोचते। तो जिस परिवार में अगर ये स्थिति हो कि जिनकी दृष्टि और जिनका मन शुद्ध और घमंड रहित हो, वो परिवार कभी टूट ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, वो बालकों का सा बन जाए। तीसरी बात देखेंगे कि रिस्पेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे को आदर दें। यदि हम पढ़ें पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 17 पद। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आपस में सबका क्या करना है? आदर करना है, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। यदि हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 10 पद यदि हम पढ़ें तो बोलता, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अब यहाँ पर तो आप कहोगे कि भाईचारे के प्रति मतलब आपस में बाहर से जो लोग हैं, भाई बहन हैं, हमारे बाहर के लोग हैं, उनसे हम प्रेम रखें। पर जिसको परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना बोलता है कि जिसको हमने देखा उसको प्रेम नहीं कर सकते, तो जिसको नहीं देखा उसको कैसे प्रेम करेंगे? और यहाँ पर एक बात है कि ना तो हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखते, और ना ही हम दूसरों से वैसा प्रेम कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रेम कैसे करें, रिस्पेक्ट कैसे करें? जैसे जनरली हम जो करते हैं कि पति पत्नी के साथ हम गुस्से से बात करेंगे, चिढ़ के बात करेंगे, पर यदि बाहर वाला कोई आएगा तो जस्ट हम उसके अपोजिट हो जाएंगे और फिर हम उनके साथ प्यार से व्यवहार करने लगते हैं। पर जहाँ पति पत्नी की बात होगी तो हम जस्ट उसके अपोजिट रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर सम्मान नहीं होता। जो रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, कंसिडरेशन मतलब ध्यान, और अटेंशन। आपको और मेरे को एक दूसरे के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक दूसरे का सम्मान करने की आवश्यकता है। न केवल बाहर वालों का सम्मान करें, पर जिस दिन हम पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे बीच में अलगाव तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब हम सोचेंगे कि नहीं, वहाँ पर हम किसका सम्मान कर रहे हैं? हम परमेश्वर का। जैसे हमने पढ़ा कि जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 19 पद में, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। तो अगर एक पति और पत्नी इस बात को सीख लें कि यदि मैं अपनी पत्नी का आदर कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ। जैसे कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वही पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके पहला पत्रस परमेश्वर का वचन बोलता है अपनी देह के समान प्रेम कर। तो जो चीज़ हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, तो हम कैसे अपने पत्नी के साथ कर सकते हैं? क्योंकि वो तो हम में से निकली है, वो तो हमारा ही देह है। तो कैसे हम उसके साथ उसका अपमान कर सकते हैं? यदि पहला पत्रस सात पद, 3 अध्याय उसका 7 पद। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। यहाँ पर यदि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते ना, तो हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तक पहुँचा नहीं सकते। ये हमारी प्रार्थनाओं के रुकावट का कारण है। इसलिए हमको एक दूसरे का सम्मान करना है।
हम ये ना सोचें कि वो कुछ नहीं करती इसलिए उसका क्यों रिस्पेक्ट करूं। सपोज़ उसकी आपकी यदि पति है वो काम में जाता है और पत्नी अगर घर में रहती है, तो वो सोचता है कि अरे ये तो कुछ कमाती नहीं है, तो इसका क्यों रिस्पेक्ट करना है। पर आपको पता होना चाहिए, आज लोग लड़ रहे हैं कि घर के काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती, पर उसको छुट्टी भी नहीं मिलती और उसको रेस्ट नहीं है पत्नी को, क्योंकि उसके पास घर में इतना काम होता है। अगर एक पति ये समझ लेना कि ये मेरे बच्चों की इतनी अच्छी देखभाल करती है, मेरे घर को इतना सब कुछ सिस्टमेटिक रखती है और बिना तनख्वाह के फ्री में सारा काम आपको मिल रहा है, तो उससे कितना प्यार करना चाहिए उसे, और कितना उसका सम्मान करना चाहिए। और वैसे ही पत्नियां, अगर पति बाहर जाके काम करके आ रहा है तो उसको सम्मान देना है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो हम परमेश्वर का सम्मान करेंगे, और जब हम परमेश्वर का सम्मान करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे और परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में देखेंगे। दूसरा पॉइंट था, तीसरा था कि हमको रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे का। चौथा है फॉरगिवनेस, क्षमा करना। ये बड़ा अद्भुत विषय है, ये बड़ा अद्भुत सब्जेक्ट है फॉरगिवनेस। यदि हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 9 पद, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मतलब परमेश्वर ने प्रेम किया और वैसे ही सीख के प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो प्रेम का जो रिजल्ट है वो ये है देने का, देना, लेना नहीं देना। और इसलिए यदि हम लूका उसका 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 23, लूक चैप्टर 23 उसका 24, लूक चैप्टर 23 वर्स 24। इसको मैं और अच्छे से देखूं तो मत्ती उसका 26 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। कैसे दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया और हम सब के पापों के लिए। और उसने दिया कैसे? उसने कोई गलती नहीं की थी, उसने कोई पाप नहीं किया था, और फिर भी लोगों ने उससे कहा कि ये दोषी है, इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है। पिलातुस ने भी कह दिया कि ये निर्दोष है, फिर भी लोगों ने उसको क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। इवन परमेश्वर भी उस समय चुप था। यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती की कि यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हट जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसका उत्तर नहीं दिया और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नहीं, जैसी आपकी इच्छा वैसी पूरी हो मेरे जीवन के लिए, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और तब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ने दिया। जब तक वो मृत्यु पर था, मृत्यु की दशा तक था, तब तक वो लोगों की नजर में गलत था, लोगों की नजर में वो गलत था। पर जब वो मर कर जी उठा तब लोगों ने जाना कि वो निर्दोष है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गलत नहीं होते, हम गलत नहीं होते, हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई गलती नहीं है, और तब हम सोचते हैं कि लोग हमको बोलें कि सही है,
और तब लोग भी नहीं बोलते। लोग भी चाहते हैं कि ये गलत है। यदि मैं कहूँ परिवार की बात, यदि मैं कहूँ तो पति सोचता है कि ये मेरी पत्नी गलत है और पत्नी सही होती है, और पति बार 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 कई वर्षों तक ये बोलता रहता है कि नहीं, मेरी पत्नी में ही गलती है। पर एक खुशखबरी है, जैसे यीशु मसीह मरकर जी उठा और तब उसकी निर्दोषता का पता चला, वैसे यदि पत्नी गलत है पति की दृष्टि में, पर वास्तव में वो सही है, तो आपको मालूम एक दिन उसकी निर्दोषता प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। और यदि पति पत्नी की दृष्टि में गलत है पर जो वास्तव में है नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन ऐसा होगा कि उसकी नज़र में परमेश्वर इस बात को प्रकट कर देगा कि वो गलत नहीं है। दुख होता है, तकलीफ होती है, सहना पड़ता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है ना, पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में, जब तक गेहूं का दाना मर ना जाए। जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। और आपको मालूम, जब आप इस स्थिति से गुजरेंगे ना, तो वो जो आनंद होगा वो अद्भुत होता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि यदि आप सही हैं, आपको लग रहा है कि आप सही हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, पर सामने वाला आपका जो साथी है वो सोच रहा है कि आप गलत हैं, सोच लेने दीजिए, पर उससे अलग होने का निर्णय कभी मत करिए, क्योंकि यदि आप अलग हो जाएंगे तो ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होगा। पर यदि आप उस बात को सहते रहेंगे, जैसे यीशु मसीह सहा, यीशु मसीह ने जैसे क्षमा किया, क्योंकि वो क्रूस पर चढ़कर भी इस बात को बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 पद बोलता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे, लोग उसको मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपशब्द कर रहे थे, उसके कपड़ों को उन्होंने उतार लिया, उसे कोड़े लगाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, खीले ठोके उसके ऊपर। पर तब भी उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कठिन है, पर यदि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा आपके साथ हो तो ये कठिन नहीं है। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि प्रभु इस बात को प्रकट करता है कि आप सही हो, आपने गलती नहीं की, पर आपको ये कहना है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लगातार आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्रभु, मैं इस स्थिति में सही हूं, पर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको क्षमा कर। यदि पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है तो पत्नी को ये बोलना पड़ेगा कि प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपके ससुराल वालों में ऐसा हो, वो आपको गलत समझ रहे हो, वो आपको सही नहीं समझते हो, पर आप परमेश्वर की नज़र में सही हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और तब आप देखेंगे एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपनी सच्चाई को प्रकट करेगा, और वो दिन अद्भुत होगा। और तब कोई भी आपके परिवार को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने शैतान पर जय पाई है। यीशु मसीह ने ऐसा कह करके क्रूस पर शैतान को, परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने क्रूस पर किलों से जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर। तो आप और मैं ऐसा करके शैतान की युक्तियों को मिटते हुए देखते हैं, उसकी योजना को आप ध्वस्त होते हुए देखते हैं, और शैतान पर आप जय पाते हुए देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं जयबुन से भी बढ़कर बनाए गए हैं। तो फिर हमने देखा कि क्षमा करना, और 5वीं बात है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बहुत कठिन है, माता पिता का आदर करना, रिस्पेक्ट करना। आपको पता है, रिस्पेक्ट शब्द जो है
वो परमेश्वर के लिए भी आया है और माता पिता के लिए भी आया है। आपके पास प्रश्न उठ सकता है कि परमेश्वर ने तो कहा उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में कि पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर, मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर के अपने पत्नी से मिला रहेगा। हाँ, ऐसा ही होता है कि पति पत्नी के साथ जब विवाह होता है तो वहाँ पर पत्नी प्राइमरी हो जाती है और सेकंड, जो माता पिता होते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका रिस्पेक्ट करना छोड़ दें। यदि हम पढ़ें लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय, लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 3 पद, लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 3 पद बोलता है, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि हम माता पिता की आज्ञा को माने। और जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर के लिए भी आया है और माता पिता के लिए भी आया है। परमेश्वर चाहता है कि माता पिता की आज्ञा माने, इसलिए तो 10 आज्ञा में परमेश्वर ने उस पर्वत पर मूसा को जो 10 पट्टी दी थी, उसमें 10 आज्ञा ये लिखी थी, उसमें कहा था कि माता पिता का आदर करना। और जैसे हम व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय बोलता है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। मतलब जैसे यहाँ पर परमेश्वर के साथ हमको लिपटना मीन्स परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर का रिस्पेक्ट करना है, वैसे वही रिस्पेक्ट माता पिता के लिए भी आया है। जिस रिस्पेक्ट का वर्णन माता पिता के लिए कहा गया है, वही रिस्पेक्ट का वर्णन की बात परमेश्वर के लिए कही गई है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। माता पिता की आज्ञा मानने के कारण कैसे आप आज्ञा मान सकते हो। उन्हें सेकेंडरी रखना है, पर कैसे आप उनको हटा भी नहीं सकते। जैसे बोलता है कि क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स अबाउट योर पेरेंट्स। मतलब आपको अपने विचारों में अपने पेरेंट्स के प्रति पॉजिटिव थॉट्स को लाना पड़ेगा। चाहे वो ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो या आपके मदर फादर हो, जो भी हो, आपको उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ेंगे विचारों पे। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे, तो वो पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। मेरे जीवन में आई हैं, आ रही हैं, तो वो थॉट्स लाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। वो कहाँ से, किस दशा से उठ के आए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो जो आज आपको दे रहे हैं, जिस सुविधा में आपको लाकर पहुंचाए हैं, वो सुविधा तो आपको जहां से वो आए हैं वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको और मेरे को पकड़कर चलना सिखाया, पहला कदम उन्होंने रखना सिखाया, वो कैसे आपके लिए कभी गलत सोच सकते हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि यदि आपके माता पिता प्रभु के भय में हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन की बातों के अनुसार आपको अपने पेरेंट्स की तो आज्ञा माननी ही पड़ेगी। उनको वो स्थान देना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किस दशा में थे, कितना उन्होंने सहा और उसके बाद आपको यहाँ तक पहुँचाया। फिर थर्ड चीज़ है टॉक टू देम, मतलब हमेशा उनसे बात करना। लगातार आप उनसे बात करें, जब आपको समय मिलता है आप उनसे बात करने की कोशिश करें। फिर एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम, आपको अपनी जो कृतज्ञता है, जो उन्होंने आपके लिए किया है,
उसको प्रदर्शित भी करना पड़ेगा उनके सामने। फिर अप्रिशिएट एवरी लिटिल थिंग्स दे डू फॉर यू। हर एक वो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए की हैं, उसके लिए आप उनको आदर दे सकते हो, उसके लिए उनको आप उनकी अप्रिशिएट कर सकते हो उनको। फिर है ओबे देयर होम्स रूल्स स्पेशली इफ़ यू स्टिल लिव विद देम। अगर आप उनके साथ रह रहे हो, उनके घर में रह रहे हो, तो वो जो बोल रहे हैं आपको उसको मानना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको आदर करना पड़ेगा। फिर लास्ट थिंग है वॉच योर लैंग्वेज। आपको अपने बोली के विषय में सावधान रहना पड़ेगा यदि आप उनके साथ रह रहे हैं तो। ऐसा यदि हम करेंगे, इसलिए नीति वचन उसका 23 अध्याय 22 वचन बोलता है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। ये मैं ऐसे ही आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, पर जो मैंने सीखा है, पर मैं परमेश्वर के वचन से इस बात को दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप प्रोवर्ब्स 23 वर्स 22 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोलता है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। मतलब बूढ़े हो जाने के बाद हम सोचते हैं कि अरे ये हमारे किसी काम के नहीं है, पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने पिता की सुनना है और अपनी माता की भी, माता को भी आपको तुच्छ नहीं समझना है। यदि हम परमेश्वर के लोगों के विषय में जब हम देखते हैं, है ना, परमेश्वर के लोगों के विषय में जब देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब, यदि आप जवान हैं और अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए भी है, और यदि आपकी शादी हो चुकी है उसके लिए भी है। यदि आपने, परमेश्वर का वचन बोलता है यदि हम याकूब के बारे में सीखें, याकूब की किताब उसका 28 अध्याय, यदि मैं पढ़ूं तो 25 अध्याय, याकूब जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 27 में लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे, एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। याकूब की एक क्वालिटी थी, सीधा था, और सीधे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और ये तंबू को नहीं, तंबू में रहा करता था। तंबू को परमेश्वर के प्रेजेंस को दिखाता है, परमेश्वर की उपस्थिति। और यहोशू के लिए भी बोलता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो तंबू को नहीं छोड़ता था। पर्वत से मूसा तो वहां से निकल कर आ जाता था, पर यहोशू वहीं रहता था। तो परमेश्वर का वचन इस बात को दिखा रहा है कि याकूब जो था वो सीधा मनुष्य था, सीधा था, उसकी क्वालिटी थी सीधा। और याकूब की आशीष आप जानते हैं, याकूब की आशीष हम तक पहुंच रही है। परमेश्वर के जो भी प्रतिज्ञा है वो याकूब के थ्रू, इज़राइल जिसका नाम इज़राइल परमेश्वर ने किया, इज़राइल से हम तक पहुंच रही है इज़राइल की आशीष, हम अन्य जातियों तक। तो ये जो सीधा मनुष्य था वो उसने क्या किया, अपने पिता की बात मानी। एसाव जो था उसने दूसरी मिस्री लड़की से शादी किया, जिसके कारण से उसके माता पिता को बड़ा दुख था, और उनकी आज्ञा मान रहा था जो परमेश्वर की आज्ञा मानते थे। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, एसाव जो था उसकी एक क्वालिटी थी। यदि जेनेसिस चैप्टर 24 पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब विवाह की चर्चा हो रही, विवाह के लिए रिबका को लाया जा रहा था, तब वहाँ पर ये ध्यान करने निकला था, और परमेश्वर को उसने प्रथम स्थान दिया था हर एक बात में। तो ये वो व्यक्ति था जिसकी आज्ञा याकूब मान रहा है। कौन? एसाव की आज्ञा। यहाँ पर बोलता है, यदि 28 अध्याय पढ़ूं, उत्पत्ति उसका 28 वर्स 21, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू कनानी लड़की से विवाह न कर लेना, पदनराम में अपने नाना बतुएल के घर में जाकर अपने मामा लाबान की बेटी से ही विवाह कर लेना। और इस बात को उसने माना। ये जवान था। एसाव ने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, पर याकूब ने मानी, क्योंकि वह सीधा था और तंबू को नहीं छोड़ता था। यहाँ तो हमने देखा कि ये जवान था, पर एस्तर चले जाएंगे। एस्तर की किताब उसका 2 अध्याय, एस्तर
एस्तर 2 अध्याय 20 पद। एस्तर ने अपनी जाति और अपने कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तर मोर्दकै की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। यहाँ पर एस्तर की शादी हो चुकी थी, विवाह हो चुका था, पर फिर भी वो मोर्दकै की बात मान रही थी, आज्ञा मान रही थी। क्यों? क्योंकि मोर्दकै परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और उसको पता था कि यदि परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति की बात मैं मानूंगी तो इससे मैं अपने जीवन में आशीष को देखूंगी। और फिर उसने देखा। आज एस्तर को हम याद करते हैं क्योंकि उसने यहूदियों के छुटकारे के लिए एक बड़ा काम किया था, शैश राजा के साथ विवाह होने के बाद भी। तो चाहे विवाह हो चाहे ना हो, यदि हम जवान हैं तब भी और हमारी शादी हो गई है तब भी हमें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना है। और इसकी आशीष हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। तो यदि हम अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं तो हमें माता पिता का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा आज के दिन इन 5 मंत्रों को। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति। बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम अपने जीवन को एक साथ नहीं रख सकते। दूसरा, हमने देखा कि बच्चों के समान हमारा जीवन हो, हम वैसे नम्र बन जाएं, हम वैसे क्षमा करने वाले बन जाएं, हम वैसे आज्ञा मतलब विश्वास करने वाले हो जाएं। क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है, जैसे हमने देखा, ट्रस्ट करने का। ठीक है, तो पहला हमने देखा प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा हमने देखा कि हमें बच्चों के समान होना है। तीसरा हमने देखा कि हमें एक दूसरे का आदर करना है। जब तक हम आदर नहीं करेंगे हम दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं पाएंगे। यदि हम एक दूसरे का आदर करेंगे तब हमारे बच्चे हमारा रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमें एक दूसरे का आदर करना है, जैसे हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं वैसे। ठीक है। और चौथा है क्षमा करना, जैसे यीशु मसीह ने सही होने पर भी इस मनुष्य जाति को क्षमा किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में हम अगर गलत न भी हों तब भी यदि हम एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने ससुराल वालों को, अपने मैके वालों को, जिसको भी हम क्षमा कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा और तब हमारे परिवार में शैतान काम नहीं कर सकता और हम अलग नहीं हो सकते। 5वीं लास्ट थिंग है कि हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है। यदि हम इन 5 कामों को करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा में सिद्धता के लिए अपने परिवार को तैयार करते हैं और तब हमारा परिवार जो है कभी नहीं टूट सकता। सो प्रभु हमारी सहायता करे इन 5 चीज़ों को लेकर, इन 5 मंत्रों को लेकर के आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर, जैसे हमने पिछले बार देखा कि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की योग्य बच्चे हों, योग्य संतान उत्पन्न हो। परमेश्वर हमारे जीवन में कठोरता नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। यदि स्त्री सोचती है कि मैं सही हूँ, तो मैंने एक वचन देखा है, मतलब वो वचन मेरे से बात करता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय दो पद। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हो सकता है हम अपनी दृष्टि में सही हों, पर परमेश्वर सही जानता है हमारे हृदय की स्थितियों, और तब भी परमेश्वर की नज़र में यदि हम सही हैं तो हमें क्षमा करना है एक दूसरे को। तब तक क्षमा करना है जब तक परमेश्वर इस बात को प्रकट ना कर दे कि हम सही हैं। जैसे यीशु मसीह ने किया, मृत्यु तक चला गया, जी उठने के बाद परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि वो निर्दोष था और वो आज भी काम कर रहा है।
क्योंकि वो मर कर जी उठा है। सो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने घर में बोलेंगे, तो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर घने मेघों के ऊपर रहता है, तो हमारे जीवन से कठोरता खत्म होगी और तब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार होंगे। फिर हमने देखा हमारे कारण से यदि हम अलग हो जाएं तो ये देश श्रापित होगा, ये देश पापी बनेगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हम एक जो है 1000 को और 2000 10,000 को भगा सकता है। ये कब होगा? जब हम इन 5 चीज़ों को अपने व्यक्तिगत जीवन में करेंगे तो हम शैतान की हर एक युक्तियों को अपने जीवन से भगा सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं रुकेंगी। आप अपने परिवार के लिए और इस देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए आप परमेश्वर से जब जब पुकारोगे, बीमारों के लिए जब जब पुकारोगे, परमेश्वर उनको छुटकारा देगा। ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में पाया है, इसी बात को मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्रभु आपकी सहायता करे और मुझे और भी इस काम के लिए तैयार करे और भी मैं इस काम को कर सकूं और आपके जीवन में ये हो कि आप इन 5 मंत्र को अपने जीवन में लागू कर सकें, ताकि परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सको और परमेश्वर आपसे खुश हो जाए और परमेश्वर आपके जीवन में और भी आशीषों को भर दे। सो प्रभु हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, जितनी बातों को आज हमने सीखा है यीशु के नाम में, हर एक उन टूटे परिवारों को, हर एक टूटते हुए परिवार को मैं यीशु के नाम में, हाँ प्रभु, इस बात की घोषणा करती हूँ कि इन 5 मंत्रों के द्वारा वे परिवार जुड़ जाएं। उनका दुख जो विलाप है वो नृत्य में बदल जाए, उनका शोक जो है वो आनंद में बदल जाए, जैसा आपका वचन कहता है। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करें। आज मैं हर एक उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो परिवार टूटने के कगार पे हैं, जो परिवार टूटने जा रहा है, जो परिवार, हाँ प्रभु, टूट चुका है, उसे आप फिर से जोड़ने की सामर्थ रखते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक भाई और बहन से बातें करें, हर एक परिवारों से बात करें, हर एक बच्चों से बात करें, ताकि हर एक आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा, इस काम को आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हाँ प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि जैसा वर्षा और हिम भूमि पर पड़कर भूमि को सींचती, उपज उपजाती, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही आपका वचन भी कभी बैठ नहीं लौटता। जिस काम के लिए आपने भेजा है उसे पूरा करता और आपकी युक्तियों को सफल करता है। आप अपने वचन को पूरा करने में जागृत हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक परिवार जुड़ने पाए, हर एक परिवारों में आपकी शांति आने पाए। इसलिए हर एक परिवारों को मैं यीशु के नाम में आशीष देती हूँ, आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ। आपका मुख उनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा उनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति यीशु के नाम में राज्य करे। हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक के जीवन में आपकी आशीष आने पाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम में चंगा हो जाए, इस बात की मैं घोषणा करती हूँ। इन समयों में प्रभु हर एक विपरीत परिस्थितियों में, हाँ प्रभु, आपकी शांति और आपका आनंद हर एक के जीवन को कब्जा करे, इस बात की मैं घोषणा करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।